भैर जिंदगी तू रहबे हरान बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ। भोर उठते ओ टिकटॉक के रील बने तो, भोर उठते ओ टिकटॉक के रील बने तो, 1.5 घंटा ओ इंस्टा पर घूम बीते तो। चाय मंगबे रो चाय मंगबे तहे तो घमासान बबुआ, चाय मंगबे रे चाय मंगबे तहे तो घमासान बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ। ऑनलाइन मेकअप के किट मंगे तो, ठोर लाली मस्कारा आई शेडो मंगे तो, फेस पाउडर के रे फेस पाउडर के करतौ जियान बबुआ, फेस पाउडर के रे फेस पाउडर के करतौ जियान बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज आपको मिलाते हैं बिहार के चर्चित कवित्री जिनका कविता सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, जो सुनने के बाद इतना खुशी से वो झूमते हैं कि आप उनको सोच नहीं सकते कितना वो खुश होते हैं। जिस मंच पे जाते हैं, जिस कवि सम्मेलन में जाते हैं, ये कवित्री उनका वही कविता का डिमांड किया जाता है। इनका कविता काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है, जहाँ भी जाते हैं लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। आजकल के युवा पीढ़ी ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आइए आप वही कवित्री से मिलाते हैं जिनका एक कविता काफ़ी चर्चा का विषय बना है। मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एवाई मीडिया बिहार में। एवाई मीडिया बिहार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आपका भी धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ तक आए और आप मुझे आगे भी मंच देना चाहते हैं। और आपकी संस्था का, आपके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं। मैं आरसी प्रसाद सिंह के गाँव आरसी नगर एरौत से हूँ, वहीं हमारा जन्म हुआ। उसी आरसी नगर उच्च विद्यालय से मैंने मैट्रिक किया और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं सरकारी विद्यालय में हुई है। उसके बाद 2005 में मेरी बहाली नियोजित शिक्षिका के रूप में हुई और तब से मैं लगातार शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, अपने उसी विद्यालय में जहाँ से मैंने प्राथमिक शिक्षा पाई थी। आजकल कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है, महिला बहुत कम कवित्री होती है, मतलब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है और बहुत कम लोग ये सब मंच पे कवि सम्मेलन में जाते हैं, बहुत कम लोग आजकल जाते हैं। तो आप कवि सम्मेलन में गए थे, आपका एक कविता काफ़ी चर्चा का विषय बना था, बच्चे लोग डिमांड कर रहे थे मैम आपका वो जो कविता है आजकल के जो नयिका कन्या ऐसे करके सेल्फी वाली कन्या, वो डिमांड काफ़ी कर रहा। तो वो कविता हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी सुनाए एक बार। ये जब गीत बना तो मैं अयोध्या धाम के सफ़र में थी, ट्रेन में थी और कुछ हमारे ग्रुप के कुछ एकदम नवयुवक लड़के थे जो उस समय मैं हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी। तो उन लोगों ने कहा कि मैम तो मेहंदी भी बहुत अच्छा लगा लेती हैं, दोनों हाथ में, इस हाथ से बाएं हाथ से दाएं हाथ में और दाएं हाथ से बाएं हाथ में, मैडम ऑलराउंडर हैं। तो उसी में एक बच्चा बोलता है क्या कि मैडम अगर अभी मेहंदी लगे हाथों से कुछ टाइप कर लेंगी तो हम समझेंगे। तो ये मेरे लिए एक चुनौती थी और उस लड़का को शायद ये नहीं पता था कि मैं बाएं हाथ से भी उतनी ही फास्ट टाइपिंग करती हूँ जितना दाएं हाथ से करती हूँ। तो मैंने उसी समय सोचा कि कुछ टाइप करके भेजती हूँ और टाइप करने के क्रम में क्या हुआ कि ये पंक्ति मेरे दिमाग में आ गई और फिर हमने ये गीत लिखा। ये थोड़ा गीत हमारे दर्शकों को भी सुनाइएगा गुनगुना के 2 लाइन। भैर जिंदगी तू रहबे हरान बबुआ, भैर जिंदगी तू रहबे हरान बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ। एकर पहिल बंद चूँकि मैथिल में है तो मैथिलीए में कहब कि एकर पहिल बंद एना है। भोर उठते ओ टिकटॉक के रील बने तो, भोर उठते ओ टिकटॉक के रील बने तो, 1.5 घंटा ओ इंस्टा पर घूम बीते तो। चाय मंगबे रो चाय मंगबे
तहे तो घमासान बबुआ चाय मंगबे रे चाय मंगबे तहे तो घमासान बबुआ हेरो सेल्फी वाली कनिया नहीं आन बबुआ हेरो सेल्फी वाली कनिया नहीं आन बबुआ। अच्छा मैम, ये जो गाना आप लिखे इससे तो लड़की जो देखेगी कहेगी कि एक मैम औरत समाज से हो के हम उसको भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की खूबी और खामी होती है। तो सेल्फी खींचना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी खींचती हूँ, लेकिन सेल्फी के चक्कर में अगर आपके घर के कामकाज, आपका पारिवारिक माहौल ख़राब होता है या फिर किसी भी काम के लिए, तो ये दीवानगी ठीक नहीं है। हमको लगता है कि कुछ महिलाएं जो रील बनाती हैं, टिकटॉक करती हैं और फेसबुक चलाती हैं, वो अपने काम में इतने मगन रहती हैं कि उनको अपने बच्चे का ध्यान नहीं रहता है। उनके पति ऑफिस जाते हैं, उनका काम सही से नहीं कर पाती है, उनका घर काफ़ी अस्त व्यस्त रहता है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। कीजिए कोई भी काम, लेकिन एक सिस्टम से कीजिए ताकि आपका जो व्यक्तिगत काम है, पारिवारिक माहौल है, वो ख़राब ना हो। अच्छा, ये गाने से क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, जो सेल्फी वाला कन्या मत लाइएगा अपने घर ना? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसी बहू ढूंढ कर लाइए जो आपका तो ख्याल रखे ही, आपके माता पिता का भी ख्याल रखे, आपके घर का ख्याल रखे और वो समाज का भी ख्याल रखे। वो महिला स्वतंत्र हो लेकिन उच्छृंखल ना हो। आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, बहुत कम ही ऐसी लड़की होगी जो सेल्फी वाली कन्या नहीं होगी, मतलब सेल्फी वाली नहीं होगी, तो कैसे युवा शादी करेंगे? ये पहली पंक्ति ही सिर्फ सेल्फी वाली कन्या नहीं आने का जिक्र है। इसके बाद इसमें बस इतना बताया गया है कि सेल्फी वाली कन्या आने के बाद क्या क्या माहौल बिगड़ता है वो कहा गया है। अगर उस माहौल को छोड़कर कन्या सेल्फी खींचती है तो कोई बुरी बात नहीं है, सेल्फी बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फी लगातार खींचने से और सेल्फी के दुरुपयोग से जो माहौल क्रिएट होता है उसको लेकर हम संदेश देना चाहते हैं। उसका भी बता दीजिए, सुना दीजिए थोड़ा सा। इसका दूसरा बंद गीत का सुनाती हूँ। ऑनलाइन मेकअप के किट मंगे तो, ऑनलाइन मेकअप के किट मंगे तो, ठोर लाली मस्कारा आई शेडो मंगे तो, फेस पाउडर के रे फेस पाउडर के करतौ जियान बबुआ, फेस पाउडर के रे फेस पाउडर के करतौ जियान बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कनिया नहीं आन बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कनिया नहीं आन बबुआ। मैम की बातों को आप सब युवा जरा गौर से सुनिए। ये यही कह रहे हैं कि अगर आप सेल्फी वाली पत्नी को लाइएगा तो वो ऑनलाइन करके फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से मेकअप वाला जो किट होता है मेकअप करने के लिए वो बुक करेंगे। आपको कहेंगे कि पैसा गूगल पे पेड कर दीजिए, डिलीवरी देने वाला आया रहेगा बाहर, कहेंगे कि पैसा जाके ले आइए, पैसा दीजिए, मतलब खर्चा खूब ज़्यादा कराएंगे ना। इस गीत को लिखने का यही कारण है, यही संदेश देना चाहती हूँ कि अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। तो सेल्फी खींचना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फी का जो अति हो गया तो उससे पारिवारिक माहौल कितना बिगड़ेगा कि आपकी आर्थिक समस्या का भी आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप ऐसी कन्या लाइए जो सेल्फी की दीवानगी में ना हो, जिसमें जी मतलब सेल्फी की दीवानगी ना हो। और इस गाने का कुछ लाइन है? हाँ, इसकी अंतिम पंक्ति है, सुनिएगा। हाथ पैरों में मेहंदी उ खूब रचे तो, हाथ पैरों में मेहंदी उ खूब रचे तो, मीठ बाजतो आ अंगुरी पर तोरा नचे तो, उहे सोना बाबू, उहे सोना बाबू, उहे तोहर जान बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ, हेरो सेल्फी वाली कन्या नहीं आन बबुआ। अच्छा मैम, जैसे आजकल के जो कन्या आते हैं, जो महिलाएं आते हैं ससुराल अपने, उनका जब कोई धिया पुता होता है, कोई बच्चा होता है, तो कहते हैं कि हम शहर में पढ़ाएंगे। एक समस्या हो गई आजकल के पुरुषों को कि अगर उनका कोई एक बच्चा हुआ तो अब पता नहीं अपने घर के काम करने से, अपने सास ससुर का सेवा करने की वजह से या जो भी कारण हो, आजकल एक चलन सा चल गया है कि महिला अपने बाजार में रह के अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये क्या, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, वो मैथिली का ही गीत है। कहूँगी कि लोग अपनी भाषा से, अपने पहनावा और हवा से और अपने पारंपरिक जितने भी संस्कृति हैं हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, उससे जो महिलाएं दूर जा रही है उसको लेके एक पूरा गीत ही है मेरा, उसका एक बंद सुनाती हूँ।
ये गीत है कि एक महिला जब उसकी बहाली होती है, मैडम बनती है, तो मैडम बनने के बाद वह अपने आप को औरों से थोड़ा अलग समझने लगती हैं। उनका सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, पहनावा और हवा, बोल चाल सब कुछ। तो वो कहना चाहूँगी कि स्कूटी चला कहाँ चल गेलियै, भेलौं जहिया सँ मैडम बदलि गेलियै, भेलौं जहिया सँ मैडम बदलि गेलियै। और मैडम बनलाके बाद की सब परिवर्तन भेलैए सुनबै। अहाँ के कुर्ती प्लाजो लुभाबै बहुत, अहाँ के कुर्ती प्लाजो लुभाबै बहुत, जीन्स टी शर्ट से हो मोन भाबै बहुत। अहाँ साड़ी के शोभा बिसरि गेलियै, भेलौं जहिया सँ मैडम बदलि गेलियै, भेलौं जहिया सँ मैडम बदलि गेलियै। और मैडम बनलाके बाद हुनकामे और की परिवर्तन आबै छै, ओ अपन भाषासँ कटि जाइ छथिन। हिंदी अंग्रेजी खूब पढ़बै छथिन बच्चाके, लेकिन भाषाके ध्यान नहि राखै छथिन। सुनबै। अहाँ हिंदी अंग्रेजीमे बाजै छियै, अहाँ हिंदी अंग्रेजीमे बाजै छियै, अपना बच्चाके कॉन्वेंट पढ़ाबै छियै। अहाँ मिथिलाके भाषा बिसरि गेलियै, अहाँ मिथिलाके भाषा बिसरि गेलियै, भेलौं जहिया सँ मैडम बदलि गेलियै, भेलौं जहिया सँ मैडम बदलि गेलियै। अच्छा मैम, आप मैथिली में लिखते हैं और लोग कहते हैं कि अपनी जब मातृभाषा जो होती है मैथिली, आप मिथिला क्षेत्र से आते हैं और मैथिली में गाना लिखते हैं और गाते हैं, लेकिन आप अगर कहीं अलग स्टेट जाते हैं, जैसे दिल्ली गए, कहीं भी गए दूसरी जगह, तो अपना भाषा लोग बोलने में शर्म लगता है उनको। जो अपना भाषा हम अगर ये बोलेंगे तो हमको लोग कहेंगे बिहारी है ये। तो आप गर्व से अपनी भाषा को बोलते हैं? बिल्कुल जी। हम जतऽ जाइ छियै मैथिलीमे बात करै छियै। जखन अमेरिकाके लोग आबै छै, इंग्लैंडके लोग आबै छै, तो ओ तो मैथिली नहीं बाजल आए छे, ओ तो अंग्रेजी में बात करे छे, तो हम अपन मैथिली के भाषा किया छोड़बै। आ हम ई चीज गौर केलिए हन कि जतऽ हम मैथिली में बाजलिए हन, ओ काज हमर बहुत आसान भ गेलै हन। मैथिली से मीठ कोनो भाषा छेबे नहीं करे, नहीं छे। मैथिली से मीठ भाषा कोनो नहीं छे। अहाँ अपन भाषा में कोई शर्म नहीं करियो, कियाकि अपन जो भाषा होय छे ई माँ के समान होय छे। अपन भाषा बोलल करियो सब लोग, शर्म के कोई बात नहीं। लास्ट में हम भी मैथिली में दो लाइन बोल लिए, लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे मैम दर्शकों को? दर्शकों को यह संदेश देना चाहेंगे कि अपनी भाषा, अपने परिधान और अपनी सभ्यता संस्कृति, इसको सहेजते हुए अगर हम आधुनिक बन रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है। हमें आधुनिकता का और पुरातन का दोनों का संगम हमें होना चाहिए, क्योंकि समय की डिमांड है कि हम अपडेट रहें। मोबाइल भी थोड़े थोड़े दिनों पर अपडेट मांगता है। हमें भी अपडेट होना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ चलना है, वो हमसे बहुत आगे ना निकल जाएं। तो इसके लिए हमको अपडेट होना है, तो अपडेट हो ये ठीक है, लेकिन हम अपनी सभ्यता संस्कृति को न छोड़ें। बाकी बात, आप सबों को इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम का जो गीत है आजकल का सेल्फी वाली कन्या, ये कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को हो सके अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।